देवरानी जेठानी, देखिए रमेश, इस बार बिजली का बिल कितना ज़्यादा आया। रजनी दीदी दिन भर घर पर बैठे बैठे टीवी देखती हैं। उन्हें कुछ काम तो रहता नहीं है। घर में रहकर उन्हें बिजली के बिल पर ध्यान देना चाहिए। मैं तो सुबह 9 बजे ही ऑफिस चली जाती हूँ। आप और भैया भी 10 बजे तक अपने अपने काम पर चले जाते हैं। आप तो भैया से ज़्यादा कमाते हैं। आखिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और भैया मामूली से प्राइवेट क्लर्क हैं। क्या ये सही है? बिजली का बिल जेठानी बढ़ाए और भरे देवरानी। मैं बोल देती हूँ उनसे, आज के बाद टीवी नहीं देखेंगी। सीमा गुस्से में अपने पति रमेश से कह रही थी। रमेश ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। सीमा अपनी जेठानी रजनी के पास गई और कहा कि दीदी देखो, आपकी टीवी की लत की वजह से इस बार कितना ज़्यादा बिजली का बिल आया है। रजनी थोड़ा सकुचाई और बोली, सीमा, मैं तो जितना हमेशा देखती थी उतना ही देखी हूँ। महंगाई की वजह से बिजली का बिल बढ़ गया है। सीमा बड़बड़ाते हुए चली गई। पता नहीं खाना बनाते समय संगीत सुनने की इनकी आदत कब जाएगी और फिर पूरी दोपहर सीरियल चलते हैं। रमेश सब सुन रहा था। वह बोला, छोड़ो भी सीमा, क्या तुम सुबह से लेकर बैठ जाती हो? भाभी की तो पुरानी आदत है गाने सुनना, और घर पर रहकर अगर टीवी सीरियल नहीं देखेंगी तो टाइम पास कैसे होगा? तुम छोटी छोटी बातों के लिए मुंह मत फुलाया करो। रमेश ने सीमा को समझाया। सीमा ने कहा, हाँ, आपको तो हमेशा मैं ही गलत लगती हूँ। आप तो अपनी भाभी का ही पक्ष लेते हैं। पता नहीं क्या जादू कर दिया है उसने। मुझे देखो, मैं जॉब करती हूँ लेकिन फिर भी इस घर में मेरी कोई अहमियत नहीं है। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है जैसे मैं कोई पैसे कमाने वाली नौकरानी हूँ और रजनी दीदी घर में बैठकर राज करने वाली नौकरानी। रमेश ने कहा, नौकरी करने का फ़ैसला तुम्हारा स्वयं का है, इसमें हम सब क्या करें? सीमा ने कहा, तो क्या करूं? नौकरी करूंगी ही। आजकल के ज़माने में किसी का भरोसा नहीं है। अगर तुम मुझे अपने घर से निकाल दोगे तो मैं और मेरे बच्चे क्या करेंगे, कैसे रहेंगे? ऐसे ही कहा सुनी के बीच 9 बज गया और सीमा ऑफिस चली गई। यह सब सीमा का रोज़ का नाटक था। जब से वह नौकरी करने लगी थी, पूरे घर पर धौंस दिखाती थी। उसके पति रमेश को यह आदत बिल्कुल नहीं सुहाती थी। सीमा अपनी जेठानी के सारे कामों पर नुक्स निकाला करती थी। जब भी रजनी बाज़ार जाती तो सीमा कहती, दीदी, पैसे मेहनत से आते हैं, हिसाब से खर्च किया करो। रजनी जो कुछ भी खाना बनाती तो सीमा हमेशा मुंह बनाते हुए कुछ ना कुछ कमी निकालती रहती थी। रजनी एक सुलझी हुई औरत थी। वह कभी सीमा की बातों को दिल से नहीं लगाती। रजनी सुबह से लेकर रात तक घर का सारा काम अकेले करती थी। कभी किसी से कोई शिकायत नहीं करती थी। रजनी के सास ससुर कई साल पहले गुजर चुके थे। तब रमेश की शादी भी नहीं हुई थी। रमेश उस समय पढ़ाई कर रहा था। किसी तरह रमेश के बड़े भाई ने
उसे पढ़ाया लिखाया। जब उसकी नौकरी लग गई तब उसकी शादी किया। घर में दोनों भाई, उनकी पत्नियां और दोनों के बच्चे थे। सबके लिए खाना बनाने, घर का काम करने और बच्चों की देखभाल करने में ही रजनी का पूरा दिन निकल जाता था। रजनी सीमा के बच्चों को स्कूल छोड़ने और लेने जाने का भी काम करती थी, लेकिन पता नहीं क्यों आजकल सीमा को रजनी का कोई भी काम नज़र नहीं आता था। उसे लगने लगा था कि संयुक्त परिवार में रहकर वह अच्छा नहीं कर रही है। संयुक्त परिवार में रहने से उसके और उसके बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। एक दिन रजनी अपने और सीमा के बच्चों के साथ बाज़ार जाकर 5,000 रुपये की खरीदारी करके आ गई। वह अपने और सीमा के बच्चों में कभी कोई फ़र्क नहीं करती थी। सीमा की लड़की को एक फ़्रॉक पसंद आ गई थी। वह उसे लेने की ज़िद कर रही थी। रजनी ने वह फ़्रॉक उसे दिलवा दिया। जब उसने अपनी बेटी का मुंह देखा तो वह भी वैसी ही फ़्रॉक लेना चाह रही थी, तो उसने वह फ़्रॉक उसे भी दिलवा दिया। वह बाज़ार अपने पैसे लेकर नहीं आई थी। सीमा ने अपना क्रेडिट कार्ड दिया था। रजनी ने सोचा घर पहुंचकर सीमा को अपनी बेटी के फ़्रॉक के पैसे दे दूंगी, लेकिन जब से सीमा के मोबाइल में 5,000 डेबिट का मैसेज आया तब से उसका पारा 7वें आसमान पर चढ़ा था। वह घर जल्दी आ गई। रजनी और बच्चों का इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही रजनी घर पहुंची, उसने बच्चों के सामने ही रजनी पर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। कहने लगी, दीदी आपको बिल्कुल शर्म नहीं आती? मेरी मेहनत की कमाई को उड़ाते हुए आप आखिर इतना क्यों खर्च करती हैं? पैसे पेड़ पर नहीं लगते हैं। सुबह से शाम तक मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर पैसे मिलते हैं। आप तो कमाती नहीं हैं, इसलिए आप नहीं समझेंगी। रजनी कुछ बोलती इससे पहले ही रमेश ऑफिस से आ गया और रमेश के बड़े भाई भी आ गए। सीमा ने रमेश से कहा, ये सब जो रजनी दीदी कर रही हैं, ये सब फिजूल खर्चे मेरे बर्दाश्त से बाहर हैं। रजनी बोल पड़ी, वाह सीमा, बच्चियों को कपड़े दिलवाना फिजूल खर्ची है, और जो तुम एक एक दिन में 5-5 हज़ार का मेकअप करवाती हो वह फिजूल खर्ची नहीं है। सीमा को गुस्सा आ गया। वह बोली, आप मेरे ही पैसे मुझे अपने ऊपर खर्च करने को फिजूल खर्ची कह रही हैं। ऐसे ही छोटी छोटी बातों से बढ़ते बढ़ते आज बात ज़्यादा बढ़ गई थी। रजनी हमेशा चुप रहती थी, लेकिन आज वह भी चुप नहीं थी। उसे सीमा का व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वह अंदर ही अंदर आहत होती थी। आज वह भी बोलने से पीछे नहीं रही। सीमा को अपनी कमियां जानकर और गुस्सा आ रहा था। वह गुस्से में बोली, अगर आपको मुझसे इतनी ही प्रॉब्लम है तो अलग हो जाइए, अपना देखिए, हम अपना देख लेंगे। यह सुनकर रजनी के पति को बुरा लगा। वह बोले, सीमा, जो भी बात है उसे आपस में भी सुलझाया जा सकता है, उसके लिए अलग होने की क्या ज़रूरत है।
सीमा ने आज अपने जेठ का भी लिहाज नहीं किया था। वह बोली, मैं जानती हूँ आप तो बहुत कम कमाते हैं, अपने बीवी बच्चों का खर्च पूरा नहीं कर पाएंगे, इसलिए अलग होने से डरते हैं। आप लोगों को दूसरे का मुफ्त का खाने की आदत हो गई है। रमेश के दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा था, वह कुछ बोल नहीं रहा था। उसकी चुप्पी उसके बड़े भाई को बर्दाश्त नहीं हुई और आखिर दोनों भाई अलग हो गए। अलग होने के बाद रजनी के पास भी घर का कोई ज़्यादा काम नहीं रहता था। उसे सिलाई करना आता था। उसने घर पर ही सिलाई सेंटर खोल लिया। उसका काम अच्छा चल रहा था। रजनी का परिवार खुश था। दूसरी तरफ सीमा अपने घर के लिए एक मेड ढूंढ लेती है जो कि घर का काम करती और बच्चों की देखभाल करती थी। सीमा के बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर होने लगे क्योंकि सीमा के पास इतना समय नहीं था कि वह अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दे पाती। उसने बच्चों के लिए ट्यूशन लगवा दिया। टीचर फीस तो ज़्यादा लेता था, लेकिन बच्चों की पढ़ाई में कोई सुधार नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद सीमा के बच्चों की तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर ने बताया कि बासी खाना खाने की वजह से बच्चों को फूड पॉइज़निंग हो गया है। सीमा बहुत परेशान हो गई। उसने बच्चों से पूछा, बासी खाना क्यों खाते हो? तो उसके बेटा ने बताया कि मम्मी, जो मेड आपने रखी है वह हमारे लिए अपने घर से बासी खाना लाती है और हमें ज़बरदस्ती खिला देती थी और अपने लिए किचन में ताज़ा और गर्म खाना बना कर खाती और अपने बच्चों के लिए ले जाती थी। सीमा को गुस्सा आ रहा था अपनी मेड पर। वह उसे मुँह मांगे पैसे दे रही थी, फिर भी वह बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार कर रही है। बिजली का बिल देखकर तो सीमा का माथा ही ठनक गया। बिजली का बिल इस बार बहुत ज़्यादा आया था। बच्चों से पता चला कि वह दिन भर टीवी देखती और कूलर चालू किए रहती है। ट्यूशन टीचर भी सही से नहीं पढ़ा रहे थे। वह समय के पहले ही चले जाते थे। सीमा को अपनी गलती पर पछतावा हुआ। उस दिन मेरी ही गलती थी। रजनी दीदी ने कोई फिजूल खर्च नहीं किया था। बेटियों को फ्रॉक खरीदा था। कितनी जिम्मेदारी से अपना काम करती थी। घर का काम, फिर खाना बनाना, बच्चों को अच्छा खाना खिलाना और उनकी पढ़ाई पर भी ध्यान देती थी। मुझे उनका काम नहीं दिखता था, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ संयुक्त परिवार के क्या फ़ायदे हैं। मेरी गलती की वजह से ही हम लोग अलग हो गए। रमेश के आते ही सीमा ने उससे कहा कि मुझे अपनी गलती पर पछतावा है। हम लोग रजनी दीदी और जेठ जी से माफ़ी मांग लेते हैं। उनका दिल तो बहुत बड़ा है, वे लोग हमें माफ़ कर देंगे। मैं समझ चुकी हूँ कि उनके साथ रहने से हमें कितना आराम था। ना घर की परवाह थी, ना बच्चों की। सब कुछ अच्छे से हो जाता था। रमेश ने कहा, मैं भी यही चाहता था कि तुम्हें अपनी गलती पर पछतावा हो जाए, क्योंकि मेरे भैया भाभी बहुत अच्छे हैं।
मैं जानता था कि अगर उस दिन मैं तुमसे कुछ कहता तो तुम्हें लगता मेरे पति मेरा साथ नहीं देते हैं, इसलिए मैं चुप रहा। अब जल्दी चलो, अगर तुम्हें अपनी गलती का सच में पछतावा हो रहा है तो भैया भाभी से माफ़ी मांग लो। रमेश और सीमा जब रजनी के पास गए तो उससे माफ़ी मांगा। रजनी और उसके पति ने उन दोनों लोगों को माफ़ कर दिया। रजनी ने कहा, जब से बच्चों की तबीयत के बारे में सुना है, अच्छा नहीं लग रहा है, उनसे मिलना चाहती हूँ। सीमा अपने जेठ जेठानी को लेकर अपने घर आ गई। आपस में दोनों के बच्चे भी एक दूसरे से मिलकर खुश हो गए। दोनों देवरानी जेठानी साथ साथ रहने लगीं और सब कुछ ठीक हो गया।